सब भाई सबसे सब भाई सबसे सब भाई सबसे। जब नेता करता है पुलिस को आगे करता है। यहाँ नेता आ जाए, नेता का अच्छा मांग होगा, अच्छा सम्मान करेंगे। कुछ नहीं बचा सर, जान छुड़ा करके घर से दुकान से बाहर निकल गए। कोशिश करूंगा जो आपदा मंत्री है और मुख्यमंत्री है दोनों से बात करके, अगर लेकिन मैं बिहार सरकार से भी बात करूंगा। तो देखिए, जो यहाँ पर स्थानीय दुकानदार हैं, इनकी मांग है कि मुख्यमंत्री जी स्वयं आए, क्योंकि देखिए ये एक बड़ी खबर है जो अब तक मैं आपको बार बार इस वीडियो के माध्यम से कह रहा हूँ कि बिहार में ऐसी घटना कभी नहीं घटी जहां किसी हाट में आग लग गई और वहां तकरीबन 300 दुकानदारों का दुकान जलकर स्वाहा हो गया। स्थानीय विधायक सांसद से क्या नाराजगी? कुछ नहीं, कोई उम्मीद नहीं। 4 दिन बाद 4 दिन बीत गई, 24 घंटा में कोई खाना किसी को नहीं मिला। और एमपी साहब फोटो खिंचवाने हम सांसद हैं। तारिक अनवर मुर्दाबाद, तारिक अनवर मुर्दाबाद। अभी तक कोई सहानुभूति का कुछ नहीं मिल पाया है। यहाँ डीएम साहब का मांग था कि डीएम साहब यहाँ पे आवे, हम लोग को कुछ बोले, कुछ सहयोग करे। अभी तक डीएम का यहाँ कुछ बात नहीं हुआ, कुछ नहीं हो पाया है। और जब हम लोग आज सुबह में कल ऐसे एनएच जाम किए थे, बोले डीएम साहब की शाम तक में आएंगे। मेरा बड़ा बाबू यहाँ बोले कि बड़े पत्रकारी से बात हुआ है, उस शाम तक में आएंगे। नहीं आए हैं। और आज जब हम लोग ब्लॉक जाम किए तो वहाँ पे बोला गया कि कुछ नहीं मिल सकता है, पन्नी मिलेगा, पन्नी टांग सकते हैं तो पन्नी टांगिए। कागज का नुकसान, ये मेरा आवेदन है सर। थाना तक नहीं लेने के लिए तैयार है, थाना बोलता है दे दो इसका, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है, कुछ होने वाला है। तो विधायक तो स्थानीय विधायक आ रहे हैं। जब नेता करता है पुलिस को आगे करता है। यहाँ नेता आ जाए, नेता का अच्छा मांग होगा, अच्छा सम्मान करेंगे। लेकिन नेता डर के यहाँ आता नहीं है। बस सिर्फ का क्या चीज का दुकान था यहाँ? मेरा यहाँ चप्पल जूता का शॉप था सर, 2 दुकान जला है। 3 दिन से खाना नहीं खाए, घर तक नहीं गए 3 दिन से। सर है सर, सबसे बड़ी दुकान मेरा है, 50 फीट काउंटर है, टोटल सामान लूटा। चीज का दुकान? मेन मार्केट में। क्या चीज का दुकान? कपड़ा का शॉप था, सबसे बड़ा शॉप। 50 लाख लूट हुआ मेरा, सब लूट लिया, दुकान मेरा जल गया। आप लोग की मांग है कि जिला अधिकारी जो कटिहार के हैं वो आए। मुख्यमंत्री से हम लोग का आवेदन करना है कि मुआवजा मिले, घोषणा करे। आप लोग चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री आए, घोषणा करे। तो देखिए, जो यहाँ पर स्थानीय दुकानदार हैं, इनकी मांग है कि मुख्यमंत्री जी स्वयं आए, क्योंकि देखिए ये एक बड़ी खबर है जो अब तक मैं आपको बार बार इस वीडियो के माध्यम से कह रहा हूँ कि बिहार में ऐसी घटना कभी नहीं घटी जहां किसी हाट में आग लग गई और वहां तकरीबन 300 दुकानदारों का दुकान जलकर स्वाहा हो गया। और जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि 50 से ऊपर, मतलब 50-60 करोड़ से ऊपर का नुकसान हुआ है और अब तक कोई भी ऊपर से सहायता नहीं है। स्थानीय सांसद हैं, स्थानीय सांसद से भी हम बात करना चाहेंगे कि आखिर क्यों नाराजगी है उसमें। यहाँ एक फ्लाइट क्रॉस होता है, उसमें 1 करोड़पति सब अगर मरता है तो उसको सहानुभूति मिलता है, 2 करोड़ देंगे, 5 करोड़ देंगे। यहाँ गरीब का दुकान जरा आशियाना जर गया, जिससे कि एक परिवार नहीं 100 परिवार चलता है एक दुकान से, लेकिन उसको आज दिन तक कोई सहानुभूति नहीं मिला, कुछ मुआवजा तक नहीं मिला। यहाँ का डीएम साहब से मांग था कि कल से आवे, और हम लोग यहाँ भूखे प्यासे हैं, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा है। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। तो देखिए यहाँ पर अब जो है, देखिए स्थानीय विधायक और स्थानीय सांसद को लेकर मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। तो देखिए स्थानीय सांसद, कांग्रेस के दिग्गज नेता और तारिक अनवर हमारे साथ हैं। तारिक अनवर साहब पहुंचे थे कुर्सेला हाट, और सर इतनी बड़ी मंजर जो हम लोगों ने देखा और सारे नेशनल मीडिया में भी ये खबरें दिखाई गई, और लोगों में नाराज़गी है कि 300 दुकानदार आज सड़क पर आ गए, उनकी दुकानें जल गई, खाक हो गया सब कुछ। लेकिन अब तक जिला प्रशासन के ओर से और सरकार के ओर से कोई भी सहायता नहीं। ये लोग मांग कर रहे हैं कि कम से कम जिला अधिकारी एक बार वस्तु स्थिति को जानने के लिए यहाँ पहुँचे, और मुख्यमंत्री भी अगर सहयोग ऐसी कोई बात बन जाए तो पहुँचे। तो सर इस ओर कोई पहल नहीं? देखिए, ये तो यहाँ आने के बाद जो मंजर मैंने देखा बहुत ही अफसोसनाक है, दर्दनाक है। और ये बात बिल्कुल सही आपने कहा कि
करीब 300 जो छोटे बड़े दुकानदार हैं, जिनका रोटी रोजी सब कुछ इसी से चल रहा था, जिनका परिवार इसी से चल रहा था, वो जलकर राख हो चुका है। अब उनके पास कोई पूंजी नहीं बची, वो बिल्कुल तबाह और बर्बाद हो चुके हैं। वैसी परिस्थिति में बिहार सरकार को भी और जिला प्रशासन को भी ये निर्देश मिलना चाहिए और ये कहना चाहिए कि ऐसे समय पर, ऐसे कठिन समय पर सरकार पूरी तरह से उन लोगों के साथ है जिनका नुकसान हुआ है, और उनको फिर से दोबारा उनको खड़ा करने के लिए, उनके अपने पैर पर खड़े हो सके, उसके लिए जो भी हो सकता है, जो भी सहायता हो सकती है, चाहे बैंक से लोन लेकर हो, चाहे सरकार अपनी तरफ से मदद करे, क्योंकि यही अवसर होता है किसी भी सरकार के लिए, किसी भी प्रशासन की, उसका एक तरह से इम्तहान है। लोन लेने के लिए सक्षम है, और ऐसे भी जिनका जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति के लिए भी उनकी आर्थिक मदद की जानी चाहिए। सर, एक आखिरी सवाल लूँगा सर, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण भी है। आप अपने ओर से सांसद होने के नाते इन दुकानदारों के लिए क्या पहल करेंगे सर? मैं जिला प्रशासन से तो बात करूंगा ही करूंगा, लेकिन मैं बिहार सरकार से भी बात करूंगा, कोशिश करूंगा जो आपदा मंत्री है और मुख्यमंत्री है, दोनों से बात करके अगर सरकार के पास ऐसा कोई प्रावधान है तो इनकी मदद की जानी चाहिए। आखिर सरकार होती किसके लिए है? सरकार इसीलिए बनती है, जनता के द्वारा सरकार इसीलिए चुनी जाती है कि जब किसी तरह की आपत्ति आए तो उस मौके पर सरकार को आगे बढ़कर हाथ पकड़ना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। तो सरकार पर, बिहार सरकार पर हम लोग पूरा दबाव देंगे और प्रयास करेंगे, मुख्यमंत्री से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे और उनको भी हम बताएंगे कि क्या हालत है। लेकिन सर, जनता और जो दुकानदार है उसमें खासा नाराजगी है, क्योंकि वो लोग चाह रहे थे कि प्रशासन की ओर से कोई सहायता मिले। 48 घंटे बीत गए, अब तक कोई भी सहायता नहीं मिली है, जबकि उन लोगों ने सड़क जाम किया, उन लोगों ने ब्लॉक पर भी प्रदर्शन किया। आश्वासन मिला कि कुछ ही घंटों में या कुछ ही देर में उनके लिए कुछ ना कुछ बंदोबस्त किया जाएगा। मैं इस संबंध में जिला पदाधिकारी से बात करूंगा कि आखिर इसमें क्यों विलम्ब किया गया, और अभी भी जो भी कर सकती है जिला प्रशासन अपनी ओर से उसको करना चाहिए, और प्रदेश का भी निर्देश, बिहार सरकार का निर्देश उनको आना चाहिए कि वो उसकी मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो कटिहार सांसद तारिक अनवर थे हमारे साथ, और देखिए जो स्थानीय लोग हैं वो भी बैठे हुए हैं। अभी सांसद साहब बाहर मिले थे, जहां पर दुकानदारों से बातचीत कर रहे थे, और दुकानदार से बात करने के बाद यहाँ बैठे हैं साथ में। अब देखिए हम जहाँ बैठे हैं ये माँ दुर्गा का प्रांगण है, और इसी दुर्गा माता के प्रांगण के पास ही ये हाट लगती है, और जो इतनी बड़ी घटना थी वो हमने आपको दिखाया। रिपोर्ट हमारी थोड़ी लंबी है, लेकिन घटना भी बहुत बड़ी थी, इसलिए हमने कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को आप तक पहुंचाए, आप तक दिखाए, और देश दुनिया की तमाम खबरों को आप यूं ही देखते रहे न्यूज़ 24 पर। वीडियो जर्नलिस्ट श्याम के साथ मैं प्रिंस गुप्ता, न्यूज़ 24 कटिहार, कुर्सेला।